ओरिजिनल है सब कुछ। सोए हुओं को जगाने आए हैं, रूठे हुओं को मनाने आए हैं, और आए नहीं किसी की जगह लेने यहाँ, हम जगह अपनी बनाने यहाँ आए हैं। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता लेकर आ गया हूँ एक और खुशनुमा एपिसोड आपके मनपसंद शो का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर, और हमारे पार्टनर बन चुके हैं रफ्तार मीडिया। मित्रों, दशहरा जा चुका है और दिवाली आने वाली है। बीच में धूम मचाने के लिए आई है कवियों की टोली इस सब कुछ ओरिजिनल है शो के माध्यम से आपके दिलों को लूटने के लिए। तो सबसे पहले कराता हूं एक एक करके परिचय आपको उन लाजवाब कवियों से। सबसे पहले अयोध्या फैजाबाद से एक हंसी का पिटारा लिए वो कवि जो दवा बेचकर दर्द छीनते हैं तो कहीं अपने ठहाकों से आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का मादा रखते हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप अयोध्या से पंकज श्रीवास्तव जी का। इसके बाद अपनी अद्भुत लेखनी से, अपनी अद्भुत गजलों से आपके दिलों पर अद्भुत तरीके से कब्जा करने वाले हमारे बीच आए हैं डॉक्टर अरुण मित्तल, अद्भुत चरखी दादरी से। अब इसके बाद दिनकर की धरती से जो खुद दिनकर बनकर आया है, अपनी कविताओं से उत्कर्ष ला देता है और कविताएं सुनकर मन आनंदित हो जाता है, वो हमारे बीच होता है एक उत्कर्ष आनंद। जोरदार ताली स्वागत करिए। इसके बाद अपना वादा निभाने के लिए हम बुलाए हैं एक और नव स्वर। इस बार फिर एक ऐसा कवि जिसकी कविताओं में ठहराव है, जिसकी कविताओं में सैलाब है। जोरदार ताली स्वागत करिए आप एक नव स्वर का, ठाकुर विशाल सिंह का। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, और शुरुआत करना चाहता हूं श्री राम जी की नगरी अयोध्या से आए उस लाजवाब कवि की जो अपने हास्य के फनकार हैं। खास बात यह है कि वो पिटकर सोते हैं, फिर उठकर पिटते हैं, फिर पिट पिट कर उठते हैं, उठ उठ कर पिटते हैं, क्योंकि वो कवि दवा बेचने के साथ साथ में चेहरों पर हंसी लाने की दवा रखते हैं। बहुत लाजवाब कविता सुनाने वाले, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से लेकर आज देश भर के सारे कवि सम्मेलनों में जो नाम जाना जाता है वो होता है बड़े भाई पंकज श्रीवास्तव जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। सब कुछ ओरिजिनल है, जैसा कि इसको का नाम आपने रखा है। वैसे आज जो हमने कवि बुलाया है उसकी कविताएं भी एकदम ओरिजिनल है। बिल्कुल पता है। देश में जहां आप जानते हैं कि कोरोना का माहौल है, हर तरफ लोग परेशान है आखिर कोरोना क्या है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा लोग दिक्कत में इस बात को सोचने में थे कि कोरोना आखिर आया कहां से आया, आखिर ये चमगादड़ से आया है या फिर चाइना से आया जी। है। लेकिन प्रतीक भाई, 16 नवंबर 2002 जी जी। मेरी शादी का दिन, वाह। उस दिन मैंने भविष्यवाणी कर दी थी क्या? कि देश में कोरोना आने वाला है। कैसे? मेरी पत्नी जब घर आई जी सवेरे, मैं सो रहा था, जी। पत्नी ने मुझे धक्का देकर जगाया। हाँ। मैं जब उठा तो देखा उसके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में पोछा था। वाह। मैंने कहा भगवान, शादी का पहला दिन, हाँ। आज तुम झाड़ू और पोछा लेकर खड़ी। हाँ। बोली नहीं, मैं केवल जानने के लिए तुमको जगाया है कि आज से पहले तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कौन करता था? मैंने कहा जब घर में कोई काम करने वाला है नहीं और अकेले मैं ही रहता हूं जी। तो निश्चित रूप से मैं ही करता था जी। तो बोली ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई है फिर जी। जब पहले करते थे तो आज भी करो ना। प्रतीक भाई, मैंने उसी दिन बता दिया था, जिंदाबाद करो ना, कि देश में कोरोना आने वाला है और 18 साल बाद ये महामारी का रूप है। बात है, जिंदाबाद। धन्यवाद। भाई साहब वाह। जहां कोरोना की वजह से तमाम बेरोजगारियां फैली, जी, जी। लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हुई, मैंने कहा सबसे बड़ी बात जी। कि देश में एकमात्र ऐसा एक वर्ग था जो फल फूल रहा था, उसका नाम था जनसेवक महोदय। बिल्कुल था। जनसेवक हमारे फल फूल रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा श्रीमान आपका तो काम चल रहा है लेकिन हमारा क्या होगा, मुझे बताइए कौन सा तरीका है जिससे कुछ पैसा कमाया जा सके। उन्होंने कहा ऊपर से हाईकमान का आदेश आया प्रतीक भाई कि पकौड़े तलो। मैंने
जन सेवक का आदेश मान के तुरंत पकौड़े की दुकान खोली। जी। फिर मुझे याद आया, नहीं साहब, मैं तो कायस्थ आदमी हूँ, मुरगड़ में एक चाय का ठेला भी होना चाहिए, क्या बात है। क्योंकि देश में हाँ, पकौड़े बेचने वाले से ज्यादा चाय बेचने वाले का क्या बात है। वाह 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 वाह, धन्यवाद। आहा, देश में पकौड़े बेचने वाले से चाय बेचने वाले का ज्यादा क्या स्कोप है। बात। लेकिन जब से मैंने चाय का ठेला लगाया है, मेरे अंदर की फीलिंग बदल गई है। सुनिएगा जी, स्वागत। कि खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक पाता हूँ, हाँ, खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक झलक पाता पाता हूँ। हूँ जब से नुक्कड़ पर चाय का ठेला लगाता हूँ। हाँ, खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक पाता हूँ जब से नुक्कड़ पर चाय का ठेला लगाता हूँ। अब तो सपने भी आने लगे हैं मुझे रातों में, मैं अक्सर लाल किले पर झंडा भाई फहराता हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, जहां आपने देखा कि देश में हमारे अयोध्या में आप जानते हैं कि राम मंदिर फेमस है, एक और चीज बड़ी फेमस हमारे अयोध्या की पुलिस। अच्छा, और अयोध्या की पुलिस में सबसे ज्यादा जो उनका एक ग्रुप है एंटी रोमियो स्क्वाड का, वो सबसे ज्यादा फेमस। बिल्कुल सही बात है, अपनी पत्नी को भी मोटरसाइकिल पे बैठाकर ले जाना बहुत मुश्किल है हमारे शहर बिल्कुल में। सही बात है। मेरठ में आप भी पत्नी है को लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे जी। हैं, रास्ते में हमारी अयोध्या की पुलिस जो थी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जी। एंटी रोमियो स्क्वाड की, जी, वो तुरंत आपको रोकेगी, पत्नी से सवाल पूछेगी कि आगे जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं भाई साहब आपके कौन है। पत्नी कहेगी पति हैं, कहेंगे ठीक है अगले चौराहे पे जाइए। ऐसे चौराहे बार बार करके सवाल जवाब दे दे के जिंदगी कट रही थी। हाँ, मैंने सोचा एक दिन कि यार एक बात सोचो कि पत्नी के साथ हमेशा दिन एक जैसे तो नहीं रहते, क्या बात है। घर का माहौल अक्सर बिगड़ भी जाता है प्रतीक भाई। सच्चाई है, सच्चाई है। अगर किसी दिन पुलिस वाले ने पूछा कि सामने गाड़ी चला रहे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं ये कौन है, और पत्नी ने सही जवाब नहीं दिया, तो तब ये अयोध्या की पुलिस दिन भर और रात भर 24 घंटे मेरे को बजाएगी। हाँ, बिल्कुल बजाएगी। अच्छा, उन दिनों मेरा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, मेरे घर वालों ने भी मेरा निकलना मुश्किल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाना है, जहां जाओ दादाजी के साथ जाओ। कैसे? मैंने कहा पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, दादाजी को साथ लेके घूमूंगा, दुनिया क्या कहेगी सही मुझे? बात है भाई साहब। बोले नहीं जाना पड़ेगा दादाजी के साथ। बामुश्किल मेरे एक मित्र हैं दांतों के डॉक्टर है, मैं उनकी दुकान पर गया, देखा डॉक्टर साहब एक महिला का दांत उखाड़ रहे थे। मैं रिसेप्शन पे आके बैठ गया, रिसेप्शन पे आके बैठे का देखा सामने एक और महिला बैठी थी। अच्छा, महिला बहुत खूबसूरत थी। अब महिला खूबसूरत थी प्रतीक भाई, तो देखना हमारा फर्ज बनता वो है। बनता साहब। मैंने उसको देखा, देखते देखते मुझे याद आया नहीं उसको घूरना भी बनता। तो प्रतीक भाई मैंने उसको घूरा, तो सही किया। लेकिन मुझे याद था कि योगी जी ने कहा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 14 सेकंड से ज्यादा घूरोगे तो जेल हो जाएगी। सच्चाई है। मैं कायस्थ आदमी हूं, बहुत कैलकुलेशन में विश्वास करता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। बिल्कुल। योगी जी ने कहा 14 सेकंड से ज्यादा घूरोगे प्रतीक भाई जेल हो जाएगी। मैंने 12-12 सेकंड करके तमाम बार घूरा। अच्छा, वो महिला इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उसके दाहिने तरफ प्रतीक भाई दाहिने तरफ गाल पे स्वेलिंग थी, सूजन थी। अच्छा, मैंने कहा एक तो महिला खूबसूरत, दांतों में दर्द, ऊपर से सूजन, वाह। कितना दर्द उसको होगा। सच्चाई है। उसको दर्द होना हो, लेकिन मुझको महसूस हुआ प्रतीक भाई। वाह वाह वाह, क्या पीड़ा है। वो इतनी खूबसूरत थी कि पहली नजर में उसको दिल दे बैठे, वाह, पहली नजर में उसको दिल दे बैठे। वो शक्ल से नजर आए कुछ ऐठे ऐठे। अरे मुंह की सूजन देखकर हमने समझाया, दवा का नुस्खा भी मुफ्त में बतलाया। मुंह की सूजन देखकर हमने समझाया, दवा का नुस्खा भी मुफ्त में बतलाया। वो इशारों में बोली अपने काम से काम चलाइए, इस तरह मेरे दिमाग का दही न बनाइए। पर हम भी आशिक बड़े ढीठ थे, बोले ऐसे जाने नहीं दूंगा। अरे मुंह की सूजन से उठे दर्द का असर आप पे छाने नहीं क्या दूंगा। बात है भाई, वाह। अब वो झल्लाकर बोल ही उठी बुटीक भाई, अब वो झल्लाकर बोल ही उठी, क्या लुत्फ उठाने नहीं देगा। अब वो झल्लाकर बोल ही उठी, अरे क्या लुत्फ उठाने नहीं देगा। अरे मुंह में गुटखा दबा है, ससुरे चबाने भी नहीं देगा। भाई वाह। देश में घटनाएं होती रहती हैं। मैं तो बिल्कुल जो सामने घटनाएं होती है उन्हीं पर लिखता जी हूँ। बिल्कुल। हमारे अयोध्या की पुलिस के बारे में बताया आपको मैंने। फेमस है। हमारे यहाँ थाने में दरोगा जी बैठे थे, सामने एक अपराधी बैठा हुआ था। अपराधी एकाएक भागने लगा, दरोगा जी पीछे पीछे भागने लगे। अपराधी गन्ने के खेत में छुप गया, दरोगा जी गन्ने के खेत के बाहर खड़े हो गए। दरोगा जी ने मुझ जेल में हाथ डाली, देखा रिवॉल्वर तो अभी से भूला है। पर अयोध्या के दरोगा जी बहुत, हमने बताया ना हमारे अयोध्या की पुलिस प्रतीक भाई बहुत ही ज्यादा होशियार बिल्कुल है आपकी तरह। दरोगा जी ने जेब में हाथ डाला, देखा रिवॉल्वर तो भूल आए हैं, लेकिन दरोगा जी डरे नहीं। उन्होंने दोनों हाथों को रिवॉल्वर से बनाया और मुंह से ही आवाज निकाल दी, ठाए ठाए।
लेकिन इसमें कोई हंसने की बात थोड़ी प्रतीक भाई, काय को हंसे लगे? कमाल की बात है भाई। अंदर जो अपराधी था वो भी अयोध्या ही का था। इधर दरोगा जी ने मुंह से आवाज निकाली ठाए ठाए, अंदर से अपराधी बोला हाय साहब मर गए, हाय साहब मर गए, हाय साहब मर गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई लाजवाब क्षणिकाएं हैं पंकज भाई, सब लाजवाब लाजवाब। अरे खास बात ये है, आपने अच्छा वो बता दिया कि आपका विवाह मुझसे 5 साल पहले हुआ है। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि आपने मुझसे 5 साल ज़्यादा पिटाई खाई है। मैं आपकी उस पिटाई का सम्मान करता हूँ। मेरे श्रोता घर बैठे बैठे कविताओं का आनंद लेते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। तो स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। और पंकज भाई की लाजवाब हास्य क्षणिकाओं कविताओं के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक लाजवाब शायरी की तरफ। वो डॉक्टर अरुण मित्तल जी हैं, लाजवाब शायर हैं। इन्होंने पहले बहुत शायरी करी, फिर बीच में शायरी छोड़ दी। इन्होंने फिर शायरी शुरू कर दी। मैंने कहा अरुण भाई ऐसी क्या बात हुई, आपने शायरी क्यों शुरू करी? इन्होंने कहा जी मुझे मोहब्बत हो गई थी। तो मैंने कहा फिर आपने छोड़ क्यों दी? बोले फिर मेरी शादी हो गई थी। मैंने कहा तो भाई दोबारा क्यों शुरू कर दी? बोले क्योंकि मैं फिर से दोबारा मोहब्बत के दौर में जा रहा हूँ। एक ऐसा कवि जो मोहब्बत के दौर में जाता है, मोहब्बत के दौर से आता है और मोहब्बत के दौर में कुछ शायरी चुरा लाता है और वो शायरी आपके दिलों पर छा जाने के लिए तैयार है। जोरदार ताली स्वागत करिए आप अद्भुत कविता के मालिक डॉक्टर अरुण मित्तल अद्भुत का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद और उनकी ओरिजिनलिटी वास्तव में ओरिजिनलिटी है, उसको भी नमस्कार। बहुत प्रणाम। आप सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जय हो। मैं डॉक्टर अरुण मित्तल आज प्यार मोहब्बत की कुछ शायरी, कुछ गजलें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है डॉक्टर। और जैसे ये कार्यक्रम ओरिजिनल है, वो गजलें और वो शायरी भी ओरिजिनल है और मेरी मोहब्बत भी ओरिजिनल है। स्वागत है भाई, सुनिएगा। स्वागत है। जिस्म भीगा शबाब भीगा है, जिस्म भीगा शबाब भीगा है, हुस्न यूं बेहिसाब भीगा है। क्या बात है। जिस्म भीगा शबाब भीगा है, हुस्न यूं बेहिसाब भीगा है। क्या बात है। और मैंने आंसू से दोस्ती कर ली। मैंने डॉक्टर साहब शेर देखिए, मैंने आंसू से दोस्ती कर ली, मेरी आंखों में ख्वाब भीगा है। वाह 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 वाह। मैंने आंसू से दोस्ती कर ली, मेरी आंखों में ख्वाब भीगा है। और मोहब्बत में जो खत लिखे जाते हैं, मैंने एक शेर कहा कि मेरी आंखों में ख्वाब भीगा है, उसने रोते हुए लिखा होगा, उसने रोते हुए लिखा होगा, मेरे खत का जवाब भीगा है। उसने रोते हुए लिखा होगा, मेरे खत का जवाब भीगा है। और शेर है कि दिल अभी मिल के आया दिलबर से, क्या दिल अभी मिल के आया दिलबर से, खुशबुओं से जनाब भीगा है, खुशबुओं से जनाब भीगा है, उसने यूं बेहिसाब भीगा है, जिस्म भीगा शबाब भीगा। लाजवाब शेर है साहब। और एक शेर पढ़ता हूँ स्वागत है। कि वो धोखा दे गई हमको जरा से एक बहाने से। वो धोखा दे गई, ओरिजिनल नहीं थी ना। वो धोखा दे गई, क्या बात है। हमको जरा से एक बहाने से, हमें शक उस पे था लेकिन डरे हम आजमाने से। क्या बात है। हमें शक उस पे था लेकिन डरे हम आजमाने से। तेरे चेहरे पे ये मासूमियत भी खूब जमती है, कयामत आ ही जाएगी जरा सा मुस्कुराने से। वाह क्या बात है। तेरे चेहरे पे ये मासूमियत भी खूब जमती है। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। कयामत आ ही जाएगी जरा सा मुस्कुराने से। और शेर ये है कि जब कोई शाम, मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या आपने कभी इश्क किया, तो मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ कि जब कोई शाम अकेले में गुजारा करते, जब कोई शाम अकेले में गुजारा करते, तेरी तस्वीर को घंटों तक निहारा करते। क्या बात है। जब कोई शाम अकेले में गुजारा करते, तेरी तस्वीर को घंटों तक निहारा करते। इश्क एक बार करके छोड़ दिया तुमने अरुण, कम से कम एक सही काम तो दोबारा करते। भाई वाह वाह वाह। एक बार करके छोड़ दिया तुमने अरुण,
कम से कम एक सही काम तो दोबारा करते। क्या और उम्दा शेर शेर ये है है डॉक्टर साहब, वाह। कि किसी की याद ने मुझको किया तन्हा बहुत, क्या बात है, किसी की याद ने मुझको किया तन्हा बहुत, वाह। मैं उसके खत पुराने देख कर रोया बहुत। क्या बात, लाजवाब पढ़ रहे किसी हो की डॉक्टर याद साहब। ने मुझको किया तन्हा बहुत, क्या बात है। मैं उसके खत पुराने देख कर रोया बहुत, हाँ। और जमी पर भी रहा शब भर मैं उसका मुंतजिर, हाँ। मैं रात भर उसका इंतजार करता। क्या बात है। जमी पर भी रहा शब भर मैं उसका मुंतजिर, फलक पर चांद भी उस रात को तड़पा बहुत। भाई वाह वाह फलक वाह पर वाह चांद वाह, भी उस रात को तड़पा बहुत, क्या बात किसी है, की याद ने मुझको किया तन्हा। क्या बात है, बहुत एक उम्दा विशेष डॉक्टर गजल साहब। पढ़ता हूँ। जी जी जी, इतने तनाव के माहौल में बहुत तनाव है एक गजल है जी। कि दराजों में महकते कुछ गुलाब रखना तुम, क्या बात है, दराजों में महकते कुछ गुलाब रखना तुम, उन्हीं की खुशबू से चेहरे पे आब रखना तुम। वाह, दराजों में महकते क्या बात कुछ है। गुलाब रखना वाह, वाह, तुम, वाह। उन्हीं की खुशबू से चेहरे पे आब रखना तुम। और शेर है कि जिनमें रंग हो, खुशबू हो, फूलो शबनम हो, हाँ, कि जिनमें रंग हो, खुशबू हो, धन्यवाद, क्या बात। कि जिनमें वाह। रंग हो, शानदार खुशबू पढ़ हो, रहे साहब। फूलो शबनम हो, हाँ। जहन में रखना तो ऐसे ही ख्वाब भाई रखना वाह, तुम। वाह। जहन में रखना तो ऐसे ही ख्वाब रखना तुम। बहुत सुंदर और लगता है। शेर है कि जमाने भर की ही नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, क्या बात है, जमाने भर की ही नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, जरा संभाल कर अपना शबाब रखना भाई तुम। वाह, जमाने भर की ही नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, जरा संभाल कर अपना शबाब रखना तुम। और शेर ये है कि मेरे बारे में जो पूछेगा तुमसे पूछेगा, वाह, मेरे बारे में जो डॉक्टर साहब मेरे बारे वाह, वाह, में वाह। जो पूछेगा तुमसे पूछेगा, जरूरी है नहीं फिर भी जवाब रखना तुम। भाई वाह 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 वाह, जरूरी है नहीं, वाह, उम्दा शेर है, धन्यवाद। भाई उम्दा जरूरी शेर है नहीं फिर भी जवाब रखना तुम। और शेर है कि मैं मिल भी जाऊंगा, मुमकिन है मिल ना पाऊं भी, हाँ, मैं मिल भी जाऊंगा, मुमकिन है मिल ना पाऊं भी, वाह। मुकम्मल एक मगर मिलने का ख्वाब रखना भाई वाह तुम। वाह 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 डॉक्टर मुकम्मल साहब। एक मगर भाई मिलने प्रोफेसर का साहब ख्वाब लाजवाब रखना। लाजवाब, हाँ और एक आखिरी गजल में पढ़ रहा जी हूँ। जी 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 साहब, ये अब तक जो मैंने सबसे अच्छा कुछ लिखा है उस पर ये गजल है, आपके दिलों को भाई सब छुएगी तो श्रोताओं मुझे आपके अच्छा लिए, लगेगा। क्या बात कि है, परिंदे, हम सब परिंदे हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में हम लोग आते हैं। क्या बात है। कि परिंदे आसमां छूते ही शजर भूल गए। वाह, परिंदे, शजर पेड़ को कहते हैं, परिंदे आसमां छूते ही शजर भूल गए, आके हम शहर अपने गांव का घर भूल भाई गए। वाह, परिंदे आसमां छूते ही शजर भूल गए, आके हम शहर अपने गांव का घर भूल गए। और बुलंदी छू के कहा तुमने शुक्रिया सबको, माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल भाई गए। वाह वाह, भाई वाह, माँ ने मांगी थी जो क्या शेर। दुआ का असर भूल भाई गए। लाजवाब है, और लाजवाब कितने है। ही पेड़ों पूरे की देश की लाशों तालीम में है। रखे हैं पत्थर, वाह, अपनी बुनियाद को ये सारे शहर भूल गए। हाँ, कितने ही पेड़ों की लाशों पे रखे हैं पत्थर, अपनी बुनियाद को ये सारे शहर भूल गए। हाँ। तुमको एक सांप ने काटा तो तुम बहुत रोए, तुमको एक सांप ने काटा तो तुम बहुत रोए, हम तो इंसान के कांटे का जहर भूल भाई गए। वाह, हम तो भाई इंसान क्या के शेर कांटे निकाला का डॉक्टर जहर साहब, भूल गए। भाई वाह, धड़कनें भाई होंगी वाह बंद, वाह 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 वाह, सांसें रुक जाएंगी, वाह, धड़कनें होंगी बंद, हाँ। सांसें रुक जाएंगी, हाँ। मर न जाएंगे हम तुमको अगर भूल भाई गए। क्या बात है, धड़कनें होंगी बंद, सांसें रुक जाएंगी, वाह, वाह, मर न जाएंगे हम तुमको अगर भूल गए। वाह वाह, परिंदे बहुत आसमां बहुत छूते ही सुंदर। शजर भूल भाई गए, लाजवाब डॉक्टर साहब, आके हम शहर अपने गांव भाई का वाह घर वाह भूल गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद लाजवाब, डॉक्टर बहुत प्रतीक गुप्ता लाजवाब, और बहुत उनकी लाजवाब, पूरी बहुत टीम का धन्यवाद। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह, उम्दा शायरी, उम्दा उम्दा उम्दा, अरुण भाई कमाल कर दिया आपने कि माँ ने मांगी थी जो दुआ का असर भूल गए, और हम तो इंसान के कांटे का जहर भूल गए, और यूं आकर हम गांव से शहर भूल गए। ये कहीं लाजवाब शायरी होती है। आपने जो अब तक 300 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित कराई हैं, मैं बहुत साधुवाद आपको देता हूँ। मित्र बताना चाहता हूँ, ये लाजवाब कवि, लाजवाब शायर होने के साथ एक उम्दा प्रोफेसर होते हैं, एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। आप ऐसे ही प्रोफेसर साहब की शायरी को अपने दिल में बसाए रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। Okay.
ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, तेरे से ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, ओरिजिनल क्यों हैं हम, ओरिजिनल क्यों हैं आप, ओरिजिनल क्यों हैं शो? क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं ओरिजिनल कवियों को। दिनकर की धरती से, बिहार से एक वो कवि ढूंढ कर लेकर आए हैं जो अपनी कविताओं में उत्कर्ष रखते हैं, आनंद रखते हैं। उम्र में युवा होने के बावजूद कितनी जल्दी उन्होंने कवि सम्मेलन में अपने परचम लहराया। उनकी लेखनी में जान है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद आपकी तालियां, खुद आपकी वाहवा सिद्ध करेगी कि इस कवि में कितना आनंद है। जोरदार ताली स्वागत करिए आप उत्कर्ष आनंद का। ओरिजिनल है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गुप्ता भैया, संजीव मुकेश भैया का भी धन्यवाद, जिनके संयोजन में इतना सुंदर कार्यक्रम सब कुछ ओरिजिनल है आयोजित हो रहा है। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं उसके पहले अपने आराध्य कवि पूज्य रामधारी सिंह दिनकर को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां उनके चरणों में कि पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, मानवता के उच्च शिखर, पौरुष का ज्वाल जगाने वाले, मानवता के उच्च शिखर, तुमसे माँ हिंदी शोभित है, नमामि दिनकर, नमामि दिनकर, नमामि दिनकर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर शांति से ये कार्यक्रम पढ़ पा रहे हैं। सीमा पर जो भी सेना हमारे खड़े हैं उन सारे फौजियों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां उनके लिए कि तुम आन बान शान हो, तुम आन बान शान हो, भारत का स्वाभिमान हो, तुम आन बान शान हो, भारत का स्वाभिमान हो, प्रचंड ज्वाल ताप का तुम शौर्य का प्रमाण हो, तेरे दम से है सुबह, तेरे दम से शाम है, माँ भारती के वीर पुत्र तुम्हें बार बार प्रणाम है, माँ भारती के वीर पुत्र तुम्हें बार बार प्रणाम है। देश में हमेशा ये विवाद चलते रहता है वंदे मातरम पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। बिल्कुल 4 पंक्तियां सुनिए कि वंदे मातरम क्या है, हमारे लिए वंदे मातरम कितना महत्वपूर्ण है। स्वागत है भैया। राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, क्या बात है। राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, हर गुलामी के विरुद्ध जीत वंदे मातरम। क्या बात है। राष्ट्रवाद का प्रतीक प्रीत वंदे मातरम, हर गुलामी के विरुद्ध जीत वंदे मातरम। कांपती थी दुश्मनों की रूह जिस दहाड़ से, कांपती थी दुश्मनों की रूह जिस दहाड़ से, है शहीदों का ये गाया गीत वंदे मातरम, है शहीदों का ये गाया गीत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्ति और सुनिए वंदे मातरम पर। स्वागत। कि बमकिन की लेखनी की आन वंदे मातरम, क्या बात है। बमकिन की लेखनी की आन वंदे मातरम, शौर्य की है परिभाषा शान वंदे मातरम। क्या बात है। बमकिन की लेखनी की आन वंदे मातरम, शौर्य की है परिभाषा शान वंदे मातरम। गुरुबानी भजन अजान से भी ऊंचा है ये, भारती की आरती का गान वंदे मातरम, भारती की आरती का गान वंदे मातरम। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरे देश में सब चिंतित रहते हैं। किसी को फोन कीजिए कि भाई क्या हाल है, तो कहेंगे हाल तो ठीक है, बस एक चिंता है। चिंता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी चिंता है, जिसके पास सब कुछ है उसको भी चिंता है, और जिसको कोई चिंता नहीं है उसको भी ये चिंता है कि उसके चिंता मुक्त रहने की दिनचर्या को नजर न लगे। तो एकदम चिंता मुक्त रहिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक कविता सुनिए कि बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है। अब बिहार में वादों की झड़ी ऐसे लग गई है जैसे कोई सब्जी बेच रहा हो। अच्छा। तो नेता लोग सभी अपना स्टॉल लगा लिए हैं, सब वादों को बेच रहे हैं। तो उसका एक दृश्य उत्पन्न करता हूँ, आनंद लीजिएगा। सब्जियों का ठेला कि नए नए फिर वादे आए, नए नए फिर वादे आए, ताजे 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 आए, दिल्ली से भर भर के आए, नेताजी स्टॉल लगाए, नए नए फिर वादे आए। ये भी फेंका ताली पीटो, ये भी फेंका ताली पीटो, वो भी फेंका ताली पीटो, यहाँ फेंका ताली पीटो, वहां फेंका ताली पीटो, ये भी फेंका ताली पीटो, वो भी फेंका ताली पीटो, यहाँ फेंका ताली पीटो, वहां फेंका ताली पीटो, ऐसे फेंका वैसे फेंका, जाने क्या क्या कैसे फेंका, अपने अपने मन का फेंका, फेंक फेंक के जनता फेंका। स्वयं वोट पर ऐसा वादा, वादों पर स्कीम देखिए, स्वयं वोट पर ऐसा वादा, परिवारों पर वैसा वादा, घर में घुस घुस कर वादा, घुस घुस करके घुस में वादा। स्वयं वोट पर ऐसा वादा, परिवारों पर वैसा वादा, घर में घुस घुस कर वादा, घुस घुस करके घुस में वादा, सूरज के उजियार पे वादा, ले लो अंधकार पे वादा। और एक समय आएगा जब नेताजी कहेंगे कि अगर मेरी सरकार बनती है
तो सबको उसकी व्यक्तिगत गर्लफ्रेंड और सबको उसका व्यक्तिगत बॉयफ्रेंड मिलेगा। तो पंक्ति सुनिएगा कि स्वयं वोट पर ऐसा वादा, परिवारों पर वैसा वादा, घर में घुस कर वादा, घुस करके घूस में वादा, सूरज के उजियार पे वादा, ले लो अंधकार पे वादा, सबको चांद मिलेगा वादा। अरे वादा 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 वादा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी जो देश में हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, तो कुछ पंक्तियां उनमें सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत। कि मस्तक पर है चंद्र सुशोभित, मस्तक पर है चंद्र सुशोभित और हाथ लाचार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। राजधानी में उत्सव मनता, राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता। राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता, किसकी सुध किसे परी है, मरना है मरने की घड़ी है, एक अंग में चिता भस्म है, एक अंग में हार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। एक बिहार में पटना मतलब कि मुजफ्फरपुर में एक रात में 38 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था बालिका गृह में। देश के हर हिस्से में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना भी हम देख रहे हैं, दिल्ली में 2013 में हुआ। 2018 का आंकड़ा है कि एक साल में 33,000 बलात्कार होते हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि हर मोड़ कौरव से भरे हैं, हर मोड़ कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मौन खड़े हैं। क्या बात है। हर मोड़ कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मौन खड़े हैं, द्रौपदियों को कैसे बचाएं, इतने कृष्ण कहां से लाएं, एक हाथ से करे आरती, एक हाथ से करे आरती, दूजे से इज्जत पर वार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। जिंदाबाद। जब समाज ने चाल रची, जब समाज ने चाल रची, अभागी सियाबी कहां बची, हो देख रहे श्री राम मौन, तो उन्हें रोकता बोलो कौन। जब समाज ने चाल रची, अभागी सियाबी कहां बची, हो देख रहे श्री राम मौन, तो उन्हें रोकता बोलो कौन। लहू से भीगे आंचल को तेरे, कैसे करूं स्वीकार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। हर चुनाव में यह वादा किया जाता है कि हम गरीबी मिटाएंगे, पर आज जब भी आप सड़क पर निकलिएगा, हर चौराहे पर आपको एक भारत भीख मांगता हुआ मिलता है। सच्चाई है भाई, सच्चाई है। ये जमीन का टुकड़ा, बिस्कोमान भवन, लाल किला, ये भारत नहीं है। 1/7 अरब भारत हम लोग हैं, 1/7 भारत आप हैं, और 1/7 अरब भारत वो बच्चा भी है जो सड़क के किनारे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। पंक्ति सुनिएगा। स्वागत। हाथ पसारे चौराहों पर, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, नग्न अवस्था पेट पीठ है, नग्न अवस्था पेट पीठ है, भूख या भूखा कौन ढीठ है। भाई वाह। नग्न अवस्था पेट पीठ है, भूख या भूखा कौन ढीठ है, इनके आंसू से यहाँ होता है व्यापार, कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार। जाते जाते एक आशावादी कविता के साथ जाना चाहूंगा, आपसे विदा चाहूंगा। वो कविता आनंद लीजिएगा। युद्ध 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 है, युद्ध 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 है, अनीति के विरुद्ध है, युद्ध 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 है, अनीति के विरुद्ध है, पार्थ भीम संग आज धर्मराज क्रुद्ध है। अरे युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है। कोटि कोटि संतति, कोटि कोटि संतति देने को प्राण आहुति, 1.25 अरब पुत्रों से रक्षित है मां भारती, है ज्वाल इसमें परशु सा, न केवल इसमें बुद्ध है। युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है। कदम कदम बढ़ रहा, कदम कदम बढ़ रहा, विजय मंत्र पढ़ रहा, दुश्मनों के दुर्ग पर सुगम्यता से चढ़ रहा। कदम कदम बढ़ रहा, विजय मंत्र पढ़ रहा, दुश्मनों के दुर्ग पर सुगम्यता से चढ़ रहा, इस पवित्र आग में नहा लिया वो शुद्ध है। युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर, एक शेर के साथ विदा चाहूंगा, और ये संचालक, हमारे संचालक प्रदीप गुप्ता भैया और हमारे संयोजक संजीव मुकेश भैया के लिए है कि नजर से नजर यूं मिलाते रहो, नजर से नजर यूं मिलाते रहो, मोहब्बत की रस्में निभाते रहो, नजर से नजर यूं मिलाते रहो, मोहब्बत की रस्में निभाते रहो। और दोनों भाइयों के लिए है कि हिसाबों में कुछ भी जो बाकी रहे, नजर से नजर यूं मिलाते रहो, मोहब्बत की रस्में निभाते रहो, और हिसाबों में कुछ भी जो बाकी रहे, मोहब्बत के खाते चढ़ाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई वाह उत्कर्ष, कमाल कर दिया आपने। कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा है श्रृंगार, लाजवाब कविता आपने सिद्ध किया। अगर आप दिनकर की धरती से आते हैं तो आप दिनकर का मान रखने का मादा रखते हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन मेरी आपसे शिकायत भी है। भाई मैं प्रदीप नहीं हूं, मैं प्रतीक हूं। मैं तो राष्ट्र का प्रतीक हूं, मैं तो भक्ति का प्रतीक हूं, मैं तो शांति का प्रतीक हूं, मैं तो गौरव का प्रतीक हूं। इस प्रतीक को याद रखो। और आपने दो भाइयों का सम्मान किया, प्रतीक जी का सम्मान किया, संजीव जी का सम्मान किया। अब गुरमीत जी का सम्मान कौन करेगा? आप गुरमीत जी का सम्मान भी करिए, हमारे प्रमोटर सुशील जी का सम्मान भी करिए, हमारे प्रमोटर डॉक्टर प्रदीप जी का भी सम्मान करिए, मीडिया रफ्तार का भी सम्मान करिए। और आप सम्मान करिए हमारे सम्मानीय श्रोताओं का और उन सभी लोगों का जो हमें तहे दिल से प्यार देते रहते हैं, और यही प्यार हमें लुटाते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। तो स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों ये समय है अपने 2 वादे पूरे करने का। एक वादा जो हमने नए कवियों से किया, नवस्वर से किया, और एक वादा जो हमने आपसे किया। हमने आपसे वादा किया था कि हम चुन चुन के अच्छे नवस्वर आप तक लेकर आएंगे, और हमने जो वादा किया था नवस्वर से कि हम उनको मौका देंगे आपके श्रोताओं तक पहुंचाने का। तो इन दोनों के बीच की कड़ियां बनने के लिए हम तैयार हैं, और नवस्वर हम आपको सौंपेंगे। आज की कड़ी में एक बहुत लाजवाब कवि जो आप खुद कहेंगे कि वाकई में सब कुछ ओरिजिनल है। सुनिए विशाल सिंह को। ओरिजिनल है सब कुछ। आपका और एवरो प्रेजेंटेटिव सब कुछ ओरिजिनल है की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे साहित्य के इस मन से जुड़कर आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो बस कुछ क्षणों के लिए मैं चंद शेरों से आप लोगों को जोड़ूंगा। सुनिएगा कि माँ की नहीं अब उसकी सुनता हूँ, माँ की नहीं अब उसकी सुनता हूँ, कुछ इतना वो हमें अजीज किए हैं। माँ की नहीं अब उसकी सुनता हूँ, कुछ इतना वो हमें अजीज किए हैं। अरे प्यार क्या हो ना क्या हो उसने हम पे ताबीज किए हैं। और ये 2 मिसरे लिखेगा कि बता दिया राज खोल के देखा ऐसी में कोई किताब तो नहीं, बता दिया राज खोल के देखा ऐसी में कोई किताब तो नहीं। दिल से सुनते तो सुनाई देती, दिल से सुनते तो सुनाई देती, कान खामोशियों की चीखें सुनते नहीं। और यूं ही रूठना यूं ही मान जाना, यूं ही रूठना यूं ही मान जाना, यूं मोहब्बत करना हमें आता नहीं। आज इसके गया कल उस पे ये दिल है कोई निगाह नहीं। प्रतीक सलाम जवान है, आपकी महफिल जवान है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों को मेरी ये गजल सुनिए। मेरा मतलब है कि ये कुछ सर्दियों की बात है, ये कुछ सर्दियों की बात है कि ख्यालों ख्याल आते थे। ये कुछ सर्दियों की बात है कि ख्यालों ख्याल आते थे। अरे वो लबों से मुंह भरते और लफ्ज चुन जाते थे। मांग में उसकी मैं भरता सितारे, मांग में उसकी मैं भरता सितारे, कभी हथेली चांद ले आते थे। मांग में उसकी मैं भरता सितारे, कभी हथेली चांद ले आते थे। फिर वो बाहों में आके सो जाता और रातों रातें बस हम ख्वाब सजाते थे। यूं ही कभी कभी जब वो सितम गिराने आते थे, यूं ही कभी कभी जब वो सितम गिराने आते थे, तब चाहे दिल जीत के तो वो रूठे तो बस रूठ जाते थे। कोई ले जाना छीन हमसे सोच के वो अक्सर सहम जाते थे। जीत लेंगे जहां से उसको हम भी खुदा को वो दिखाते थे। और मेरा मत्ता देखिए सर के तो बिछड़ के गुजरा जो पहला हफ्ता, कुछ ऐसे वो याद आए आगे तारों से सजे पलकों पे, और फिर आंसू टूट आए। और विदा लेते हुए आपसे इस शेर के साथ के मैं मीलों चलाया चांद तुझे तक था, मैं मीलों चलाया चांद तुझे तक था, सजी सितारों से राहों में आफ्ताब को पाने, सलामों में सुर्ख होती हर रात निगाहें, कोई आसान असम लिखा पलकों के सजाने। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह विशाल वाह। युवाओं को सीखना चाहिए कि एक युवा की कविता में ठहराव ये भी हो सकता है। एक एमएनसी में काम करने वाला एक इंजीनियर
कविताओं में इतना ठहरा सकता है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत साधुवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ देश के तमाम श्रोताओं का प्यार विशाल सिंह को मिले और आपकी प्रतिक्रिया हमें लगातार मिलती रहे। मैसेज के द्वारा, नीचे कमेंट बॉक्स में या ईमेल के द्वारा। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हम पर लुटाते रहिए। और विदा दीजिए इन 4 पंक्तियों के साथ कि आ रही है दिवाली, त्योहार कीजिए, कि आ रही है दिवाली, त्योहार कीजिए, नमकीन संग मिठाई भी तैयार कीजिए और ले आएंगे मस्ती मज़े के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है भाई। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।